हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चल रहा है हमारा क्लास 11th का चैप्टर है कॉस्ट, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले देखिए, हम ये चैप्टर का नाम है कॉस्ट। तो कॉस्ट होती क्या है, कॉस्ट का मतलब समझ लेते हैं, क्या मीनिंग होता है कॉस्ट का। देखिए, कॉस्ट का मीन्स होता है, जैसे मान के चलिए एक प्रोड्यूसर होता है। ओके, जब प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करने में वो बहुत सारे फैक्टर्स यूज़ करता है, लाइक लेबर, कैपिटल, ठीक है, मशीनरी या इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन। इन अलग अलग चीज़ों पे क्या करता है, वो बहुत पैसा, मतलब अपना जो मनी है वो खर्च करता है। तो जब किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने में जितने भी फैक्टर्स पे वो अपना खर्च करता है, उसका जितना भी एक्सपेंस होता है, और प्लस अपनी गुड को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए कई बार आपने देखा होगा हम एडवर्टीज़मेंट वगैरह भी करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन्स में, टीवी में। तो वो भी क्या होता है, उसमें भी पैसा खर्च होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट होती क्या है कि जब हम किसी भी गुड को प्रोड्यूस करते हैं या सेल करने के लिए जितनी भी हम टोटल मनी एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं, तो वो सारी हमारी क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। ओके, अब जितनी भी गुड की कॉस्ट होती है, हम हमेशा प्राइस उससे ज़्यादा ही डिसाइड करते हैं कि किस प्राइस पे हमें अपनी गुड को सेल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर में कुछ एक डेफिनेशंस हैं, उनका मीनिंग देख लेते हैं। राइट द डेफिनेशन में सबसे पहले आपका कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, लागत का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, कॉस्ट का मतलब क्या लिखा है, द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर या सेलर, कोई भी, मतलब प्रोड्यूसर बोलो या सेलर बोलो आप, इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग। मतलब जब वो किसी भी गुड को प्रोड्यूस करता है, यानी कि जैसे रॉ मटेरियल लाएगा, रॉ मटेरियल से वो किसी भी गुड को क्रिएट करेगा, इट मीन्स बनाएगा, और सेलिंग मतलब करने के लिए, जैसे एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो इन दोनों के ऊपर जितना भी वो टोटल अमाउंट अपना एक्सपेंड करता है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी कॉस्ट कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉस्ट के बाद क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, ये आपने सबसे पहले आपने ये देखा भी होगा, कॉस्ट जब आपने ये बुक स्टार्ट की होगी, उसमें फर्स्ट चैप्टर में इसका मीनिंग भी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक प्रोड्यूसर है, ओके, वो दो चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा है, एक कर रहा है व्हीट का और दूसरा कर रहा है वो राइस का, ठीक है। एक साथ दो चीज़ों का वो प्रोडक्शन करता है। इसका करता है वो 100 kg का, इसका करता है वो 80 kg का। मतलब जो भी उसको जितना जैसे भी प्रॉफिट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, इतना इतना प्रोडक्शन कर रहा है। अब उसे लगा भाई मार्केट में व्हीट में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तब व्हीट में उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका प्रोडक्शन वो और ज़्यादा बढ़ाना चाहेगा। इट मीन्स वो सोच रहा है पहले मैं 100 करता था, तो अब मैं इसका जो प्रोडक्शन है वो 150 kg करूँगा। तो जब वो इसका प्रोडक्शन 150 kg करेगा, तो राइस का प्रोडक्शन उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। क्यों डिक्रीज़ करना पड़ेगा, इसका रीज़न है क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जैसे लेबर है, मशीनरी है, लैंड है, ठीक है। तो जब वो इन चीज़ों को लगाता है, जो ये फैक्टर्स लगाता है, अब लेबर उसके पास 10 लेबर है, अब 10 लेबर वो कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर ले, चाहे वो सारी की सारी लेबर यहाँ पे लगा दे, यहाँ एक भी ना लगाए, या दोनों में इक्वल लेबर लगा दे, या उसको लग रहा है तो भाई व्हीट में ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो ज़्यादा लेबर से यहाँ पे वर्क करवाएगा और बाकी जो कम बचेंगी वो यहाँ पे, क्योंकि लेबर 10 ही है, वो उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो उसके पास लिमिटेड है। तो उसने सोचा कि व्हीट का प्रोडक्शन अब मैं 100 से 150 kg कर लेता हूँ। तो जब एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो दूसरे का उसको कम करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब उसने कम कर दिया 80 से 50 kg, इट मीन्स उसने कितना प्रोडक्शन डिक्रीज़ किया है, 30 kg। तो 30 kg ही आपकी क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। ओके, तो समझ में आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है
कि जब एक चीज़ का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, एडिशनल, किसी भी एक गुड की एडिशनल यूनिट्स हम जब प्रोड्यूस करते हैं तो अदर गुड की जो हमें यूनिट्स होती हैं वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। तो जो सेक्रीफाइसिंग यूनिट होती है वही क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या लिखा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी इज दैट क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटी विच हैज़ टू बी गिवन अप, जो हमें देनी पड़ती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी। समझ आया कि पहली कमोडिटी जो है उसका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए जो भी हम अदर दूसरी जो गुड है उसकी जितनी भी हम क्वांटिटी सेक्रीफाइस करते हैं, जो हम देते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है? तो द क्वांटिटी गिवन अप, जितनी हम क्वांटिटी देते हैं, जितनी सेक्रीफाइस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट आगे है डेफिनेशन, टोटल कॉस्ट क्या होती है। देखिए टोटल कॉस्ट वही है जो भी मैंने आपको कॉस्ट की डेफिनेशन समझाई थी। देखिए अब एक चीज़ और है इसमें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें बता देती हूँ मैं आपको। जब एक प्रोड्यूसर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है तो टू टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं जिन्हें वो यूज़ करता है। एक होते हैं स्टूडेंट्स फिक्स्ड फैक्टर और एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले आप इस डिफरेंस को देख लीजिए। जब कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है शॉर्ट टर्म में, किस में कर रहा है? शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन करता है, तो शॉर्ट टर्म होने की वजह से कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें वे चेंज नहीं कर पाता, यानी कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर पाता, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें वो शॉर्ट टर्म में भी इजीली चेंज कर लेता है। लाइक दिस, यहाँ पर अगर हम बात करें तो लैंड, मशीनरी, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें वो शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म होता है, टाइम पीरियड बहुत कम है, लैंड बहुत महंगी होती है, मशीनरी भी बहुत कॉस्टली होती है। तो ये कॉस्टली होने की वजह से वो एकदम से इन फैक्टर्स को, अगर उसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है या प्रोडक्शन डिक्रीज़ करना है, तो ये जो फैक्टर्स ऐसे होते हैं, लैंड है, मशीनरी है, जिन्हें वे एकदम से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर पाता है। बट अगर उसको प्रोडक्शन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है किसमें? शॉर्ट पीरियड में, तो वो वेरिएबल फैक्टर में लाइक लेबर है, रॉ मटेरियल है, इनको वो इजीली चेंज कर लेता है क्योंकि ये इतने कॉस्टली नहीं होते। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो पूरी किसकी बात हो रही है? शॉर्ट टर्म की। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में तो दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो इन्हें भी चेंज कर लेगा, इन्हें भी चेंज कर लेगा, वो कोई अंतर ही नहीं रहेगा कि फिक्स्ड क्या है, वेरिएबल क्या है। ये जो डिफरेंस होता है ये सिर्फ डिफरेंस शॉर्ट टर्म में ही होता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत कॉस्टली हैं, महंगे हैं, जिन्हें हम शॉर्ट पीरियड में एकदम से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते, तो उन्हें बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर, और जिन्हें हम शॉर्ट टर्म में इजीली चेंज कर लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। तो कहने का मतलब है कि जब प्रोड्यूसर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है तो आपने देखा है कि वो सारे फैक्टर्स यूज़ करता है, तो सभी फैक्टर्स पे मिलाकर जो टोटल वो अमाउंट एक्सपेंड करता है वही क्या कहलाती है? आपकी टोटल कॉस्ट कहलाती है। तो देखिए दिस मीन्स द टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? दैट द प्रोड्यूसर हैज़ टू स्पेंड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर। समझ आया? जो भी वो फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर पे खर्च करता है, तो दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ये फॉर्मूला बन गया कि जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होगी? जो भी वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड फैक्टर पे खर्च कर रहा है, प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो भी वो वेरिएबल फैक्टर पे खर्च कर रहा है, दोनों पे जो मिला के टोटल अमाउंट वो एक्सपेंड कर रहा है, वही हमारी क्या कहलाती है? टोटल कॉस्ट कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन कर लेते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? देखिए
एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट पे आने वाली कॉस्ट को बोला जाता है एवरेज कॉस्ट। जैसे मान के चलिए एक प्रोड्यूसर है, वो 10 वॉच का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, 10 वॉच, ये क्वांटिटी है उसकी, कितनी, 10 वॉच का प्रोडक्शन किया और टोटल जो पैसे खर्च हुए उसके वो 1000 हुए पूरी 10 वॉच को बनाने में। तो हम ये कहेंगे कि एक वॉच को बनाने में उसका कितना अमाउंट खर्च हो रहा है, तो वो कैसे निकलेगा, जो भी टोटल कॉस्ट आ रही है और कितनी हमने क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया है, अगर हम उससे डिवाइड कर दें तो ये क्या निकल जाता है, पर यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है। तो एवरेज कॉस्ट का मतलब यही होता है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी पे जो भी हमारी कॉस्ट आ रही है, एक कमोडिटी पे जो भी हमारी कॉस्ट आ रही है, तो वो क्या कहलाती है, एवरेज कॉस्ट। अब फॉर्मूला भी देखो यहीं से बन गया, जो भी मैंने आपको बताया, ये क्या कि एवरेज कॉस्ट क्या होगी। अब इसको ये ध्यान रखना, एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं या एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों मतलब एक ही बात है भाई। एवरेज कॉस्ट बोलो या फिर हम कॉस्ट जो है वो टोटल बता के चल रहे हैं, तो एक ही बात है। तो ये क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, जो भी टोटल पैसा खर्च हो रहा है यानी कि टीसी अपॉन में कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया उससे डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है वो हमारी निकल जाएगी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे अब हम, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, देखिए मार्जिनल का मतलब होता है हमेशा एक एक्स्ट्रा यूनिट एंड लास्ट यूनिट को क्या बोला जाता है, मार्जिनल बोला जाता है। जैसे मान के चलिए एक प्रोड्यूसर है, अभी मैंने आपको बताया कि वो 10 वॉच का प्रोडक्शन करता है, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो 1000 आती है, ठीक है। फिर वो एक एक्स्ट्रा यूनिट का और प्रोडक्शन करता है, इट मीन्स वो 11 वॉच का करता है, ठीक है। अपने उसने क्या किया, एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन किया, ये एक्स्ट्रा यूनिट भी बन गई और उसकी एक ये लास्ट यूनिट भी बन गई, तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो सपोज 1130 आ गई, ओके, इतनी कॉस्ट आ गई। अब कितनी कॉस्ट इंक्रीज हुई है 1000 से, देखो यहाँ तक कितनी कॉस्ट इंक्रीज हुई है, 130 इंक्रीज हुई है, तो ये 130 क्या कहलाएगी, मार्जिनल कॉस्ट। तो कहने का मतलब है कि जब एक प्रोड्यूसर किसी भी एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करता है, तो एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने से टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, वही इंक्रीजमेंट होता है मार्जिनल कॉस्ट। देखो आप डेफिनेशन देख सकते हैं, द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट, जो भी टोटल कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, जब एक एक्स्ट्रा यूनिट हमने प्रोड्यूस की और टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, तो उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, ओके। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पर माइनस आएगा, ये क्या फॉर्मूला है, MC बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको समझ आ जाएगा जब हम फॉर्मूले वो क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पर ये आपको क्लियर होता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें से जो हम ये माइनस कर रहे हैं, जो ये डिफरेंस आ रहा है दोनों का, वही आपकी क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए मार्जिनल कॉस्ट के बाद अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। चलो अब हम आगे आ गया है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि एवरेज में हमेशा पर यूनिट की बात होती है कि पर यूनिट पे हम कितना स्पेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि फिक्स्ड कॉस्ट की, मतलब फिक्स्ड फैक्टर पे हम कितना खर्च कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए आपने 5 मशीनरी लगा रखी है, ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे कि 1 मशीन पे हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है। बात समझ में आई। जैसे 5 में से हम ये सिर्फ देखेंगे कि एक मशीनरी पे हमारा टोटल कितना खर्च हो रहा है, तो ये कैसे निकलेगी, आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। देखिए जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो ध्यान रखना, एवरेज निकालना किसका है, पीछे वाला देखो फिक्स्ड कॉस्ट का निकालना है। तो यानी कि जो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाता है। हमेशा एवरेज कैसे निकलता है, ऊपर टोटल लेते हैं, जिसका भी एवरेज निकाल रहे हैं उसी का ऊपर टोटल आता है और नीचे हमेशा
क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अब हम। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन लगाएं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, एवरेज का मतलब है कि पर यूनिट पे कितना आपका खर्च हो रहा है, और कौन सी बात हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हमारी 10 लेबर हैं, 10 लेबर पे मान के चलिए हम कितना खर्च करते हैं, 1 लाख खर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक लेबर पे आपका कितना खर्च हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम एवरेज वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर में आती है लाइक लेबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कैसे निकालेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो निकालेंगे एवरेज निकालना है किसका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो वेरिएबल कॉस्ट ऊपर, या बोल सकते हैं आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बात एक ही है, अपॉन में जितनी भी लेबर है उससे डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज निकल जाएगा कि एक लेबर पे कितना हमारा खर्च होता है। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी सारी डेफिनेशंस। अब हम अपना क्वेश्चन पे आ जाते हैं नेक्स्ट। ये भी आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क में डेफिनेशन पूछ ली जाती है, इसलिए इसको अच्छे से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। मैंने अभी जस्ट आपको बताया भी था कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको अगेन समझ लेते हैं। क्या लिखा है, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट आफ्टर अ चेंज इन आउटपुट। जब भी हमारा आउटपुट में चेंजेस आते हैं, जब भी हमारे प्रोडक्शन में इंक्रीज़ या डिक्रीजमेंट होता है, तो हमेशा ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये कभी भी चेंज नहीं होती है। बट वेरिएबल कॉस्ट क्या बताया मैंने आपको, जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होगा, वैसे वैसे कॉस्ट भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो लेबर ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा लेबर होगी तो ज़्यादा अमाउंट खर्च होगा। तो वही चीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, कि जब आप आउटपुट बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। बट ये वाली कॉस्ट क्या रहती है, आउटपुट, अगर आप अपनी लैंड पे एक क्वांटिटी का प्रोडक्शन करोगे तब भी आपको रेंट उतना ही पे करना है, 1000 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करोगे तब भी आपको रेंट उतना ही पे करना है जितना आपका फिक्स्ड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो अकर एट ज़ीरो आउटपुट लेवल, यानी कि जब आपका आउटपुट लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है, आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो एक भी यूनिट का, तब भी आपको ये वाली कॉस्ट पे करनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका प्रोडक्शन जीरो हो गया तो आप ऑनर से ये कहोगे कि हम रेंट नहीं देंगे, आपको रेंट देना ही पड़ेगा। जो आपने मशीनरी ली है उन पे डेप्रिसिएशन लगता ही रहेगा। तो वही सेम यहाँ पे वही चीज़ बताई हुई है कि प्रोडक्शन चाहे ज़ीरो हो जाए बट ये कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं होती, लेकिन प्रोडक्शन ज़ीरो होगा तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि उस टाइम लेबर नहीं होंगी तो उनको सैलरी नहीं जाएगी, रॉ मटेरियल नहीं खरीदोगे तो वहाँ खर्च नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होगी क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो वही सेम चीज़ कि वेरिएबल कॉस्ट बिकम ज़ीरो एट ज़ीरो आउटपुट लेवल। जब अगर आउटपुट लेवल आपका ज़ीरो हो गया तो ये कॉस्ट भी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है इसका, मैंने ये बताया ये चीज़ें कब अप्लाई होती हैं, शॉर्ट टर्म की बात है। यहाँ लिखा भी है देखो 3rd पॉइंट में कि फिक्स्ड फैक्टर्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन द शॉर्ट रन। मतलब हम शॉर्ट रन में ये जो फैक्टर्स हैं फिक्स्ड फैक्टर, इनको चेंज नहीं कर सकते, जैसे लैंड, मशीनरी। और वेरिएबल जो रिसोर्सेज हैं या वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं इनको हम शॉर्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लें। 3 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आपका है ये, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। मतलब आपको एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में एक डिफरेंस बताना है, मतलब रिलेशन बताना है कि इन दोनों का क्या रिलेशन होता है।
तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर रिलेशन में, तो आपको क्या करना है, कभी भी यहाँ पे आपसे डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोलता है, डायग्राम आपको खुद बनाना है। ध्यान रहे, कभी भी नहीं बोलेगा क्वेश्चन में कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम आपको अपने आप बनाना है, उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स में वो आपके डायग्राम के ही हैं। ठीक है, अब हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में देखिए, अभी नीचे आपका एक डायग्राम अभी मिलेगा आपको, मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। पहले ये हो गया, यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे वो लेते हैं हम जो डायग्राम में बना रहे हैं, और नीचे हमेशा आती हैं यूनिट्स। ओके, अब आपको रिलेशन बताना है एसी एंड एमसी कर्व में। कॉस्ट के जितने भी डायग्राम हैं वो ऐसे यू शेप के बनते हैं। कॉस्ट के जितने भी डायग्राम हैं सारे कैसे बनते हैं भाई, यू शेप के बनते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोडक्शन धीरे धीरे, जैसे आपने प्रोडक्शन सीखा होगा, तो प्रोडक्शन के जितने भी डायग्राम हैं वो ऐसे बनते हैं। तो मतलब प्रोडक्शन का अपोजिट होता है कॉस्ट, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम फास्ट एकदम तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ता है तो उस टाइम कॉस्ट कम होती जाती है। जब प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है तो कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। जब प्रोडक्शन डिक्रीज़ होता है तो उस टाइम पे कॉस्ट इंक्रीज़ होती है। मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी, क्योंकि हमारा कॉस्ट चल रहा है। तो कॉस्ट में जितने भी डायग्राम हैं वो यू शेप के हैं। तो सबसे पहले आपका ये एसी कर्व अगर हम बनाएंगे तो एसी कुछ इस तरीके से बनता है, क्योंकि पहले कॉस्ट डिक्रीज़ होती है, इस पॉइंट पे मिनिमम हुई और फिर धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ने लग गई। ये है बात एवरेज कॉस्ट, मतलब पर यूनिट पे आने वाली जो कॉस्ट है उसकी बात हो रही है कि एक वस्तु को जब हम, एक गुड को जब प्रोड्यूस करते हैं तो पहले धीरे धीरे कॉस्ट कम होती है, फिर मिनिमम होती है, फिर बढ़ने लगती है। फिर हमें बताना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट पहले एसी के नीचे रहती है, लेस होती है, फिर एसी को उसको मिनिमम पॉइंट पे काटती है। जैसे ही एमसी ने एसी को मिनिमम पॉइंट पे काटा, देन एमसी एसी से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, और यहाँ पर पहले ये एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको हम समझ भी लेते हैं। क्या है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि बोथ AC एंड MC कैन बी एस्टिमेट फ्रॉम द टोटल कॉस्ट। हमेशा AC हो MC हो, दोनों को जो एस्टिमेट किया जाता है वो टोटल कॉस्ट से ही किया जाता है। जब तक आपको टोटल कॉस्ट नहीं पता होगी तब तक हम ये नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, व्हेन AC डिक्रीजेज, जब ये AC है डिक्रीज होती है तो उस टाइम पे MC इज़ लेस देन AC, तो उस टाइम पे MC AC से लेस होती है, कम है, नीचे की तरफ है। MC कर्व इंटरसेक्ट्स AC कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट। जो MC होता है वो AC को कहाँ पे कट करता है, उसके मिनिमम पॉइंट पे, और जैसे ही मिनिमम पॉइंट पे कट करता है तब क्या होता है, जब AC इंक्रीज़ होने लगती है तो MC ग्रेटर हो जाती है, किससे, AC से, क्योंकि इसके ऊपर आ गई तो क्या हो गई, ग्रेटर। ठीक है, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये आपको इसके नीचे मिलेगा अभी डायग्राम, लेकिन ध्यान रहे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो पहले डायग्राम बना देना, फिर ये एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हम डायग्राम को देख के ही पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले डायग्राम फिर एक्सप्लेन करना है। अब ये क्वेश्चन आता है कई बार 3 नंबर में, कई बार 4 में आता है। 3 में आएगा तो इतना बहुत है कि डायग्राम बना देना, एक्सप्लेन कर देना। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है AC और MC की क्या है, उन डेफिनेशन को पहले लिखना, डायग्राम बनाना और फिर इसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसका डायग्राम अब आप देख लो, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये रहा इसका डायग्राम, इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये इकाइयाँ ना लिखे, यहाँ लिख लेना आप यूनिट्स। ठीक है, बाकी ये जो डायग्राम हम बनाते हैं AC एंड MC। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है वाई आर AC एंड MC कर्व यू शेप, यानी कि AC और जो MC कर्व है वो पूछ रहा है यू शेप के क्यों होते हैं। यही रीज़न है यू शेप के होने का, AC और MC के यू शेप का होने का रीज़न यही है क्योंकि इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में दोनों कर्व क्या होते हैं, फॉल होते हैं। ठीक है,
उसके बाद दोनों कर्व क्या होने लग जाते हैं, यहाँ पर एक ऐसा होता है मिनिमम, फिर उसके बाद दोनों राइज होने लग जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है स्टार्टिंग में दोनों फॉल होते हैं, फिर स्टेबल मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट हो जाता है, दोनों पार्ट मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल हो जाते हैं, और लास्ट में वो एंड में क्या होने लग जाते हैं, ऊपर राइज होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। इसीलिए ये कैसे बनते हैं, यू शेप के। ठीक है, ये जस्ट नॉलेज के लिए था क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। आगे के आपके ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चंस आएंगे। टेल द रिलेशनशिप बिटवीन TFC, TVC एंड TC कर्व। देखो इसको पूरी पिक्चर को दिखाएं। यहाँ पर 3 कर्व में आपसे डिफरेंस पूछा हुआ है। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं, TC, TVC एंड TFC। नीचे आप क्या लिखेंगे, यूनिट्स। ओके, ये देखिए यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम में तीनों के रिलेशन को समझें तो क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं TFC। जो TFC होता है वो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्स के पैरेलल है। क्यों है, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो या प्रोडक्शन डिक्रीज हो या प्रोडक्शन ज़ीरो हो, ये जो कॉस्ट होती है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब जैसे हम यहाँ पे कुछ ना कुछ भाई नंबर होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, मतलब जो भी है 600 ले लो, 60 ले लो, कुछ भी ले लो आप, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर प्रोडक्शन ज़ीरो था, तब ये टोटल हम फिक्स्ड कॉस्ट कितनी पे कर रहे थे, 600। प्रोडक्शन यहाँ पर 2 हो गया, जब भी इतनी पे कर रहे हैं। प्रोडक्शन यहाँ पे 10 यूनिट्स का हो गया, तब भी हम इतनी ही पे कर रहे हैं। तो ये अभी हमने कंसेप्ट समझा था कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में क्या होता है, प्रोडक्शन ज़ीरो हो या प्रोडक्शन डिक्रीज़ या इंक्रीज़, ये जो कॉस्ट होती है ये फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है। इसलिए ये कैसे बनी हुई है, एक्स एक्स के पैरेलल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं TVC। TVC आप देख रहे हो कि लाइन 0 से स्टार्ट होके ऊपर इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि जब प्रोडक्शन इन 0 था तो ये कॉस्ट भी 0 हुई। जैसे जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ा, यहाँ पे जितनी भी यूनिट्स का हुआ, तो ये कॉस्ट भी आप देख रहे हो ऊपर से यहाँ पे बढ़ गई। फिर ये प्रोडक्शन और बढ़ा, यहाँ पे 1 से 2 यूनिट का हुआ, तो ये कॉस्ट और बढ़ गई। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती चली जाती है। क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि अभी हमने देखा था, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म में अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कंज्यूम होगी, रॉ मटेरियल ज़्यादा आएगा, तो ये कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगा तो ये कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगी। तो यही रीज़न है, ये ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होती है और इंक्रीज़ होती चली जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं TC। TC क्या होती है, आपकी टोटल कॉस्ट होती है। भाई टोटल कॉस्ट क्या होती है, हमेशा भी हमने देखा था कि टोटल जो कॉस्ट होती है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों का सम होती है। इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है वो हमने क्या बना दिया, टोटल कॉस्ट बना दिया। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो ये आपका था यहाँ पर। इसको हम अगेन अच्छे से मैं आपको ये क्लीन कर देती हूँ। अब आप ये देख लें अपना डायग्राम, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसको बना लें। एक बात का ध्यान रखें, जब तक अपने हाथ से डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके का डायग्राम है और इस डायग्राम को चलो अब हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब आप इसको अपने आप रीड कर लेना। जो मैंने समझाया था बिल्कुल वही है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है और टोटल कॉस्ट क्या है। 3 अभी हमने डायग्राम में बनाए थे, तीनों को हमने अलग अलग तरीके से क्या किया, एक्सप्लेन किया। जो मैंने अभी आपको समझाया था वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप समझ लें, रीड कर लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका रिलेशन है MC, ATC एंड AVC। चलो अब हम डायग्राम देखते हैं इसका कंप्लीट, कि इन तीनों में भी पहले रिलेशन के लिए आपको डायग्राम ही बनाना है। नीचे यूनिट्स होती है हमेशा, वाई एक्सिस पे वो होता है जो हम डायग्राम में बना रहे हैं। ठीक है,
अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपने क्या बनाया भाई, ATC बनाया। देख रहे हैं, देखो मैं थोड़ा सा आपको अलग से बनाते हुए दिखाती हूँ। ये हम पहले ऐसे यू शेप में, हमेशा डायग्राम कैसे बनते हैं भाई आपके, यू शेप के ही बनते हैं। ऐसे करके हमने क्या बनाया, ATC बनाया। ATC के नीचे हम बनाते हैं AVC, और ये इसका भी कुछ मीनिंग है, ये पहले दूर हैं फिर एक दूसरे के पास होते जा रहे हैं, अभी बताऊंगी क्या मतलब है इसका, ठीक है। फिर हम बनाते हैं एक MC, इसका मिनिमम पॉइंट, इसका मिनिमम पॉइंट, यहाँ पर MC स्टार्ट होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होते होते इसको मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते करते ऊपर बढ़ जाएगा। अब देखो क्या मतलब है इसका। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट MC, यानी कि जो एवरेज टोटल कॉस्ट है स्टार्टिंग में डिक्रीज होती है, फिर मिनिमम होती है, फिर इंक्रीज होती है। सेम ऐसे ही AVC पहले डिक्रीज होती है, फिर मिनिमम होती है, फिर इंक्रीज होती है। MC कर्व पहले डिक्रीज होता है, मिनिमम होने के बाद AVC को इंटरसेक्ट करता है, फिर बढ़ते बढ़ते ATC को मिनिमम पे इंटरसेक्ट करता है। जैसे ही दोनों को इंटरसेक्ट करता है फिर वो दोनों से ऊपर हो जाता है। देखिए अब इसका मतलब क्या है, ATC ऊपर क्यों बना, क्योंकि जो आपको पता है भाई ATC होता है, क्योंकि जो ATC होता है वो क्या होता है, हमेशा दोनों का सम होता है। किस किस का, AVC और AFC का, ठीक है भाई। जो ATC होता है वो हमेशा AVC एंड AFC दोनों का सम होता है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, अगर मैं ये सिर्फ इतना बोलूँ आपसे कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, तो आप बोलेंगे मैम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मैंने इसी तरीके से यहाँ टोटल थी ये सब, मैंने यहाँ पे सभी का एवरेज ले लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल होती है एवरेज जो वेरिएबल फैक्टर पे खर्च हो रहा है प्लस एवरेज जो फिक्स्ड फैक्टर पे खर्च हो रहा है, दोनों को मिला के आती है एवरेज टोटल कॉस्ट। तो आपको पता होगा कि एवरेज टोटल कॉस्ट का अमाउंट हमेशा ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम है। तो यही रीज़न है कि ये ज़्यादा है, ये बड़ी है, तो ये ऊपर की तरफ बनी है, ठीक है। AVC इससे छोटी है तो ये नीचे की तरफ बनी है, और MC कर्व दोनों को मिनिमम पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के भी पास भी होती जा रही हैं, क्यों, इसका आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराऊंगी, इसमें ये 3 तो होंगे ही, एक और बढ़ जाएगा उसके रिलेशन में AFC, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा ये डायग्राम कि ये यहाँ पे दूर हैं फिर ये पास क्यों होते चले जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम सिर्फ इसी डायग्राम को समझ लेते हैं। तो ये हो गया आपका डायग्राम। अब इसका एक्सप्लेन जो कर रखा है वो कैसे करना है, पहले रिलेशन बताना है आपको, किस किस में, ये नीचे वाले में AVC और MC कर्व में सिर्फ रिलेशन एक्सप्लेन करना है। तो ये कह रहा है AVC कर्व फॉल्स टू पॉइंट B, आप यहाँ पे पॉइंट B ले सकते हैं कि जो AVC कर्व है वो B पॉइंट तक डिक्रीज होता है। देखो इसका मिनिमम पॉइंट ले लिया ये A, इसका मिनिमम पॉइंट ले लिया ये B, इसका मिनिमम पॉइंट ले लिया हमने ये C। तो ये कह रहा है कि जो AVC कर्व है ये B पॉइंट तक ही फॉल होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो MC कर्व है वो AVC कर्व के बिलो मतलब नीचे लाई करता है, ठीक है। MC कर्व इंटरसेक्ट करता है AVC कर्व को, कहाँ पर, उसके मिनिमम पॉइंट पे। आफ्टर जैसे ही MC AVC को इंटरसेक्ट करता है, कट करने के बाद AVC कर्व राइज होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि MC AVC के ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो ये पहले हमने रिलेशन एक्सप्लेन किया AVC एंड MC में। अब ऐसे ही बिल्कुल हम रिलेशन बताएंगे ATC और MC में। चलो भाई आगे करें। ये देखो बिल्कुल यही है, हम ATC और अब ये MC में आ गया। तो जिस तरीके का रिलेशन इसमें और इसमें बताया है, सेम वही रिलेशन इसमें और इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी रिलेशन आएगा तो पहले तीनों का डायग्राम बनाओगे और फिर जैसे ही एक्सप्लेन किया हुआ है उसको पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। चलिए एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब आपका इसका, और एक लास्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं क्या है।
देखिए लास्ट क्वेश्चन पहले आप रीड कर लो। क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो ATC पहले भी था, AVC पहले भी था, जो ऐड हो गया वो है AFC एंड यहाँ पे लिखा है भाई एंड MC कर्व्स। ठीक है, तो ऐड क्या हुआ इसमें ATC AVC MC तो पहले वाले ही हैं, ऐड हो गया इसमें AFC। तो देखो इसकी पिक्चर देखते हैं और फिर इसको हम अच्छे से समझते हैं कि क्या है ये। देखो यहाँ पर ये देखो इस पिक्चर में आप ध्यान से समझना। आप मैंने आपको बताया कि जो ये ATC होता है ये सम होता है किसका, AVC प्लस AFC का होता है भाई ये सम। ठीक है, अब एक चीज़ और, यहाँ पर आपने ये तो समझ लिया कि पहले क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, मिनिमम होता है, इंक्रीज़ होता है। सेम ऐसे ही AVC और MC इनको मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो AFC है। AFC धीरे धीरे आप देख रहे हैं डिक्रीज़ होती जा रही है, सारी कॉस्ट इंक्रीज़ होती हैं, बट ये AFC वाली कॉस्ट धीरे 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 क्या होती चली जाती है, डिक्रीज़ होती चली जा रही है। अब रीज़न देखो इसका क्यों। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो भी हम अपने फिक्स्ड फैक्टर पे खर्च करते हैं, जैसे लैंड का हम जितना भी रेंट पे कर रहे हैं, जितनी भी हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, वो कौन से फैक्टर थे, फिक्स्ड फैक्टर थे। तो फिक्स्ड फैक्टर पे जो खर्च होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 1000 आ रही है, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती चली जाती है। कैसे, जैसे अगर मान के चलो आप 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, 10 यूनिट का, तो टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 1000। तो हम ये कहेंगे कि एक गुड को बनाने में कितनी आ रही है, तो 1000 अपॉन में 10 यानी कि 100। ठीक है, तो ये होती है आपकी एवरेज। तो एवरेज का मतलब समझे कि एवरेज क्या होती है, पर यूनिट पे जो हमारा खर्च होता है वो होती है आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। वो कितनी है, 100 रुपीज़ है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि ये वाली जो कॉस्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ क्यों होती चली जा रही है। रीज़न इसका ये है, जैसे ये वाली जो कॉस्ट होती है, पहली बात तो आपको पता है स्टूडेंट्स, हमेशा क्या रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। आपको पता है ना, प्रोडक्शन इंक्रीज हो चाहे प्रोडक्शन डिक्रीज हो, ये कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती है। तो नहीं होती तो मैंने बोल दिया कि हम टोटल भाई एक भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे यूनिट का तो भी हम 1000 पे कर रहे थे, 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे तो भी हम 1000 ही दे रहे हैं, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी हम इस पे 1000 ही रुपये खर्च कर रहे हैं, क्योंकि बात है फिक्स्ड कॉस्ट, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो एवरेज कैसे कम होती चली जाती है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप 0 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो भी आप इतने ही पे कर रहे हो, है ना, समझना इसको ध्यान से। 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो भी आप इतने ही पे कर रहे हो, लेकिन अगर आप 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो, कर तो आप इतने ही पे रहे हो, लेकिन पर यूनिट पे कितना कर रहे हो, पर यूनिट पे यानी कि 500 रुपये खर्च कर रहे हो, है ना, पर यूनिट पे 500 हो रहा है, तभी तो 2 यूनिट पे 1000 हो रहा है। ऐसे ही मैं अगर बोलूँ 4 यूनिट पे कितना खर्च हो रहा होगा, तो 1 यूनिट पे अगर 250 रुपये खर्च हो रहा है, तभी तो 4 यूनिट पे 1000 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप क्या करते जा रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पर यूनिट पे आने वाली जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज। 1 यूनिट बना रहे थे तो 1 यूनिट पड़ रही थी 1000 की, 4 यूनिट बना रहे हैं तो वो पड़ रही है 1 यूनिट हमें 250 की। क्यों, क्योंकि कॉस्ट अभी भी 1000 ही रहेगी, लेकिन वो 1000 रुपये कॉस्ट कितनी गुड्स में डिवाइड हो गई, 4 गुड्स में डिवाइड हो गई। तो यानी कि यही कंसेप्ट है ये कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, धीरे धीरे जब प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है तो ये पर यूनिट पे आने वाली कॉस्ट धीरे धीरे क्या होती जाती है,
कम होती जाती है। तो एक कंसेप्ट आपको ये अलग समझना था। दूसरा मैंने आपको ये बोला था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे के पास हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर है। एक ये कंसेप्ट और समझ लो, ATC जो बराबर होता है वो AVC प्लस AFC के होता है ना। अब यहाँ पर जब हम एवरेज टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं तो इसमें ज़्यादा पार्ट आएगा AVC का, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। तो इसके अंदर जो ज़्यादा पार्ट इंक्लूड होगा वो इसका होगा, इसका कम होगा, क्योंकि आपने देख लिया पर यूनिट पे आने वाली कॉस्ट धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो इसके अंदर जो पार्ट है वो कम इंक्लूड होगा, इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये एक दूसरे के पास इसलिए आते चले जाते हैं क्योंकि इसके अंदर इस कॉस्ट का पार्ट ज़्यादा इंक्लूड होता है। ठीक है भाई, तो यही इस पॉइंट में समझने वाली दो चीज़ें थी कि ये कॉस्ट डिक्रीज़ क्यों हो रही है और ये एक दूसरे से पास हो रहे हैं और ये एक दूसरे से दूर क्यों होते जा रहे हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आता है कि चारों में आपको डिफरेंस बताना है, वो रिलेशन बताना है, तो पहले सबसे पहले आप ये वाला प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह ATC और MC में बता देना रिलेशन, फिर AVC और MC में बता देना रिलेशन, फिर थोड़ा सा आप AFC के बारे में डिफ़ाइन कर देना, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे पर यूनिट पे आने वाली कॉस्ट डिक्रीज़ होती चली जाती है। और ये क्यों दूर है क्यों पास है जो मैंने आपको बताया, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई अब हमारा जो ये चैप्टर है कॉस्ट, इसकी ये थ्योरी जो पार्ट है वो यहीं तक है, ये कंप्लीट हो गया है। तो अब पार्ट 2 में मैं आपको न्यूमेरिकल्स के जो हम करेंगे उसके लिए पहले फॉर्मूलेस डिस्कस करूंगी पार्ट 2 में, फिर हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे करना। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की, तो जैसी भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको आपको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।